Hello, my dear friends. Myself BP Singh, retired postgraduate teacher from Jawahar Navodaya Vidyalaya. If you have not subscribed my channel till today, please subscribe my channel. यदि आप सभी अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए बहुत अच्छा उपयोगी वीडियो लेके मैं आता हूँ। टुडे क्लास 10th मैथमेटिक्स टॉपिक ट्रायंगल, 6th चैप्टर ऑफ क्लास 10, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये थ्योरम बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, डिफरेंट एग्जामिनेशन में। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यदि एक रेखा खींचा जाए त्रिभुज के एक भुजा के पैरेलल, टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, इस प्रकार खींचा जाए तो त्रिभुज के दो भुजाओं को, बचे भुजाओं को अलग अलग बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है। टू साइड्स अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, ये दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो यहाँ पर हमें कुछ इसमें दिए हुए, तो ज्योमेट्री लिखने का तरीका है गिवन। हमें क्या दिया हुआ है? ए लाइन L is drawn parallel to the side BC of a triangle ABC, intersecting AB in point D and AC in point E। L एक रेखा है जो खींचा गया है पैरेलल टू BC, BC के पैरेलल। क्या है? द BC ऑफ ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC के BC की भुजा के पैरेलल लाइन L खींचा गया है। इंटरसेक्टिंग साइड AB इन पॉइंट D एंड AC इन पॉइंट E। तो टू प्रूव, हमें साबित करना है, टू प्रूव AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये दोनों भुजा को प्रोपोर्शनल सेम रेशियो में बांटेगा। लाइन L AB को D बिंदु पर कट किया है, AC को E बिंदु पर, तो ये AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमें साबित करना है। कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन BE and CD, join BE and CD, draw DM perpendicular to AC, draw DM perpendicular to AC and EN perpendicular to AB। ये मैं अपनी ओर से किया कंस्ट्रक्शन। ज्वाइन BE, B से E को मिला दिया, C से D को मिला दिया, DM लंब गिराया AC पर और EN लंब गिराया AD पर। नाउ प्रूफ, अब हमें प्रूफ करना है। यहां तक एक बार और, ए लाइन L इज ड्रॉन, एक रेखा L खींचा गया है पैरेलल टू साइड BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC के भुजा BC के पैरेलल खींचा गया है। AB को D बिंदु पर कट करता है, AC को E बिंदु पर कट करता है। तो हमें साबित करना है AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। मैं कंस्ट्रक्शन किया, BE को जोड़ दिया, CD को मिला दिया, DM लंब गिराया AC पर, EN लंब गिराया AB पर। नाउ प्रूफ,
प्रूफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। यहां पर बच्चा कंफ्यूज करता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हुआ AD और EN लंब गिराए हैं तो हाइट हुआ EN परपेंडिकुलर। तो हाफ इंटू बेस AD इंटू EN, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE ये परपेंडिकुलर EN हुआ, BD के बढ़े भाग पर गिरा है और BD हमारा बेस बना, BD के बढ़े हुए एक्सटेंडेड पोर्शन पर परपेंडिकुलर गिरा है तो इसका एरिया होगा हाफ इंटू BD इंटू EN। हाफ हाफ कैंसिल, EN कैंसिल, दिस इज इक्वल टू AD अपॉन DB। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। And area of triangle ADE upon area of triangle CED, area of triangle CED बराबर ADE। अब इस समय मैं बेस AE लूंगा, ADE त्रिभुज का हाइट हुआ D से AE पर डाला गया लंब DF, हाफ बेस AE इंटू हाइट DM अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। CE बेस हुआ, एक्सटेंडेड पोर्शन पर DM लंब गिरा है, हाफ इंटू बेस CE इंटू DM। हाफ हाफ कैंसिल हुआ, DM कैंसिल हुआ तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CED बराबर AE अपॉन EC। इक्वेशन नंबर सेकेंड। एक थ्योरम है द ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CED, ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE आर ऑन सेम बेस DE। BDE का बेस DE हुआ और CED इसमें भी DE कॉमन है, सेम बेस है, बिटवीन सेम पैरेलल्स DE एंड BC एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स DE पैरेलल BC। तो दो ट्रायंगल का बेस समान हो और एक ही पैरेलल रेखा के बीच में हो तो उसका एरिया समान होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। इक्वेशन नंबर 3। अब यहां से आप देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE बराबर हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। जब मैं यहां पर लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE तो यहां देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बट एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बट एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE यहां से लिखेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ये दोनों LHS समान हो जाएगा, इसीलिए RHS समान होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल BD बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल CED के, यहाँ रिप्लेस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल CED को रिप्लेस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE से तो ये इक्वेशन फर्स्ट सेकंड का LHS समान हो जाएगा, इसीलिए RHS समान होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ये मेरा बराबर हुआ AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। तो ये थ्योरम मेरा कंप्लीट प्रूफ हो गया। ये थ्योरम बार बार पूछता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसे लिखकर बार बार अभ्यास कीजिए। इसी प्रकार के आगे का और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। उम्मीद है आपके ज्ञान को बढ़ाने में और परीक्षा की तैयारी में वीडियो बहुत मदद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।